हाँ मैं हाउसवाइफ हूँ को स्पॉन्सर्ड बाय 22nd पैरेलल साउथ इंडियन वेज रेस्टोरेंट एट एलेम्बिक कैंपस ONGC सपोर्टेड बाय शुभेच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अकोटा नियर उर्मी क्रॉस रोड CMA द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया बड़ौदा चैप्टर पानेरी अकोटा रोड और BR पटेल ग्रुप। नमस्कार, मैं हूँ गायत्री व्यास। नमस्कार, मैं हूँ सपना। और आज विश्व महिला दिवस हम मना रहे हैं। आज आपको बड़े बड़े सरप्राइजेस मिले ही होंगे, तो VNM ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा सरप्राइज आपके लिए तय किया जाए जो वाकई आपके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून पहुंचाएगा और खुश भी कर देगा। इसीलिए एक विशेष कार्यक्रम आप सबके लिए हम लेकर आए हैं, और ये विशेष इसीलिए हैं कि हमारे घर में ही एक ऐसी विशेष व्यक्ति जो हमें हमेशा हर एक स्टेज पर कामयाब करने में सपोर्ट करती हैं। हमारी कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा रोल है ना, वो हमारे घर की, हमारे परिवार की एक ही व्यक्ति का होता है, और वो होता है हाउसवाइफ का। समझ गए ना? और ये विश्व महिला दिवस खास तौर पर VNM मना रहा है उन हाउसवाइफ के साथ में जो जीवन भर अपने घर, परिवार, बच्चे सभी के लिए समय निकालती रही, उसके बावजूद अपने खुद के जो शौक है ना, उसको कभी उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया, उसको भी बरकरार रखा। उनका जो टैलेंट है, हिडन टैलेंट, हम हिडन टैलेंट इसीलिए कहेंगे कि इनकी छिपी हुई प्रतिभा जो है ना, वो बहुत कम जगह स्टेज पर शोकेस होती है। तो VNM ने ये कोशिश इसीलिए की है इस विश्व महिला दिवस पर कि उन हाउसवाइफ को स्टेज दिया जाए, वो अपने हिडन टैलेंट को शोकेस करे VNM के स्टेज पर आकर। महिला दिवस की बात है, महिलाओं की बात है, तो महिला ईश्वर की सबसे सुंदर, समझदार और मैं समझती हूँ सर्वशक्तिशाली रचना है। और नारी, जैसे गायत्री ने बताया, अलग अलग फ्रंट पर महिलाएं हमेशा डटी रही हैं, खड़ी रही है अपनी शक्ति का। उन्होंने हमेशा ही प्रदर्शन किया है कि वी आर ऑल सेट एट ऑल फ्रंट्स। नारी प्रेम, बलिदान, त्याग और समर्पण का भी प्रतीक है। और नारी की सबसे खास बात यह है कि परिस्थिति चाहे कोई भी हो, दिल से बहुत ही मजबूत है, और ये एक नारी की सबसे बड़ी ताकत है। स्वयं को पहचान, तू है सर्वशक्तिमान, तुझ में है शक्ति अपार। विश्व महिला दिवस पर यूँ तो मुझे आप सभी को कहना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगी हम सभी को विश्व महिला दिवस की शुभकामनाएं। जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं और जो घर पे बैठकर हमें देख रही हैं ना, ये कार्यक्रम की जब रचना हुई तो मैंने, क्योंकि अब हमें आदत हो गई है ना, गूगल को टटोलना है, गूगल पे ढूंढा जाए हाउसवाइफ के लिए किसने क्या लिखा है। बिल्कुल एप्रोप्रिएट एक कविता मेरी नज़र में आई, हाँ मैं हाउसवाइफ हूँ। और बस इसी कविता से हम शुरू करेंगे। हाँ मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं पढ़ के सुनाऊंगी क्योंकि इतनी लंबी कविता मुझे याद रहे ऐसा नहीं है। हाँ मैं हाउसवाइफ हूँ, जल्दी उठकर देर से सोती हूँ, सुबह से शाम सब मैनेज करती हूँ, रसोई में कुक हूँ, कभी कभी ड्राइवर भी बन जाया करती हूँ, समाज में परिवार का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, पति की प्रेमिका और बेटर हाफ हूँ, परिवार में सबकी बेस्ट फ्रेंड, स्कूल मीटिंग में परफेक्ट पेरेंट। फिर भी एक सवाल हमेशा चूकता है, एक सवाल हमेशा चूकता है कि तुम्हें घर में काम क्या होता है। हमेशा एक सवाल चुभता है कि घर में तुम्हें काम क्या होता है। तुम तो सिर्फ एक हाउसवाइफ हो। और मैं हंसते हंसते कहती हूँ, हाँ मैं तो एक सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ हूँ।
गायत्री की इन पंक्तियों को सुनने के बाद मेरी भी कुछ इच्छा हो गई कहने की कि आखिर तुम्हें घर में काम क्या होता है। तो कुछ पंक्तियां मैं यूँ कहूँगी कि एक हार को बनाने के लिए हजारों फूल लगते हैं, एक आरती के लिए कई दिए लगते हैं, समुद्र के लिए कई पानी की बूंदें लगती है, लेकिन घर को घर बनाए रखने के लिए सिर्फ एक नारी काफी है। नारी काफी है, बिल्कुल सही बात है। हर हाल में नारी अपना कर्तव्य निभाती है, चाहे वो स्वस्थ है या अस्वस्थ। हमेशा ये सोचती है कहीं मेरे परिवार में कोई तकलीफ में तो नहीं है, कहीं मेरे परिवार का कोई सदस्य भूखा तो नहीं है। उसके बावजूद वो जब अपनी कला को संजो कर रखती है ना, तब ऐसा लगता है कि वाकई ये जो हाउसवाइफ है ना, वो हाउसवाइफ नहीं रहकर एक बहुत बड़ी कलाकार, एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट गुरु है। यूं कहेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और इसीलिए आज इस मंच पर वडोदरा शहर की ऐसी कई हाउसवाइफ की प्रतिभाएं, उनके हिडन टैलेंट को शोकेस करने के लिए इस कार्यक्रम की जो रचना हुई है, उसमें सबसे पहले हमारी जो परफॉर्मर है, मैं आपको सबको बता दूं कि ये प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये प्रतियोगिता नहीं है, ये सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए स्टेज है जहां पर कोई किसी से कम नहीं है और कोई किसी से ज़्यादा नहीं है। सब बराबर हैं, हम सब बराबर हैं। और ये बराबरी तो हम सब कर ही रहे हैं। अब जो पहला परफॉर्मेंस होने जा रहा है, आप सब देखेंगे। उनको नृत्य का बेहद शौक है और इतना ज़्यादा शौक है कि उन्होंने ये शौक को इतना ज़्यादा वो आगे ले गई कि उन्होंने नृत्य में विशारद किया और नृत्य अलंकार सीखा हमारे ही शहर की बहुत बड़ी कलाकारा रेमा श्रीकांत मैम से। मगर साथ साथ में शायद आपने जज कर लिया होगा कि वो नृत्य की बात चल रही है तो वो नृत्य पेश करेंगी, बिल्कुल नहीं। उनको गाने का बहुत शौक है और अपनी सुरीली आवाज़ लेकर पहले परफॉर्मेंस के लिए आ रही है नैना चावला जी। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन। सांसों में तेरी सरगमी है, अब रात दिन जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन। सांसों में तेरी सरगमी है, अब रात दिन जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन। तेरी धड़कनों की सरगोशी मेरे धड़कनों में बजती है, मेरी जागती निगाहों में ख्वाहिश तेरी ही सजती है। मेरे ख्याल में हर पल तेरे ख्याल शामिल है, लम्हे जुदाइयों वाले मुश्किल
मेरे प्यार की धुन मेरे ढोलना थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू। जैसे स्टेज गूंज गया ना, वैसे ही हमारे दिलों के तार भी ज़्यादा ही गूंज उठे हैं, क्योंकि ऐसी प्रतिभा जब सिर्फ परिवार को संभालती है तो आप सोचिए कि वो परिवार कितना खुश होगा, और साथ साथ में ही वो परिवार में हर एक की प्रतिभा को निखारने की कोशिश भी इनकी कितनी कामयाब होगी। अब एक बहुत बेहतरीन कलाकारा हमारे स्टेज पर आने जा रही है। सोशल मैसेज के साथ गीत स्क्रिप्ट लिखने का उनको शौक है। वडोदरा शहर का, गुजरात का नाम उन्होंने उस स्टेज पर रोशन किया है जहां हम सभी जाना चाहते हैं, केबीसी में भी उनका सिलेक्शन हो चुका है। ऐसी बहुत ही बेहतरीन कलाकारा वडोदरा को एक नए आयाम की ओर ले जाने की उनकी कोशिश मोनो एक्टिंग लेकर आ रही है हमारे बीच अफरोज तिर्मिजी। यत्र पूज्यते नारी रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। पर मैं आप सभी से पूछती हूँ कि क्या ये सच है? अगर सच होता तो आज नारियों के साथ इतने जुल्म होते? आज ये एक नारी, एक माँ, एक बेटी अपनी वेदना, अपनी व्यथा लेकर आप सबके समक्ष आई है और पूछ रही है कि उस देश में जहाँ बेटियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, वहाँ मेरे पैदा होते ही मुझे अशुभ और मनहूस क्यों माना जाता है? मैं तो देवी सरस्वती हूँ ना, फिर भी मुझे पढ़ने लिखने से क्यों रोका जाता है? थोड़ी बड़ी होते ही मेरी मर्जी पूछे बिना मुझे शादी की वेदी पर बलि चढ़ा दिया जाता है, जहाँ दहेज के लोभी दानव मुझे मारते हैं, पीटते हैं, यहाँ तक कि मुझे जिंदा जला या दफना दिया जाता है। आज गली मोहल्ले चौराहे पर मेरी इज्जत, मेरी अस्मत को तार तार किया जाता है। वासना के भूखे भेड़िए न सिर्फ मेरे तन का किंतु मेरी मन, मेरी आत्मा, मेरी रूह का भी बलात्कार करते हैं। इतने से भी उनका मन नहीं मानता तो वो सबूत मिटाने के साथ साथ मुझे खुद को ही मिटा देते हैं। अरे मैं तो देवी लक्ष्मी हूँ ना, फिर चंद सिक्के के खातिर मुझे बाजार में क्यों बेच दिया जाता है? मैं आप सबसे पूछती हूँ कि क्या बेटी होना पाप है? अगर कोई शर्फिरा आशिक अपने एक तरफा प्यार के लिए जब मेरे चेहरे पर एसिड अटैक करता है तो वो मेरा चेहरा नहीं, पूरी जिंदगी बदसूरत कर देता है। मैं आपसे पूछती हूँ कि ये जुर्म क्यों? अरे ये तो हुई गैरों की बात, मुझे तो मेरे परिवार वाले माँ की कोख में ही मार देना चाहते हैं। अगर गलती से पैदा हो गई तो मुझे ताउम्र अपने पिता, पति या बेटे की मर्जी पर चलना पड़ता है, और अगर ऐसा ना करूं और अपनी मर्जी से अगर एक सांस भी ले लूं तो वो मुझे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में नजर कैद करते हैं, जहां मुझे घुट घुट कर जीने पर मजबूर होना पड़ता है, जैसे मैं कोई जिंदा व्यक्ति नहीं, एक लाश। पर बस अब और नहीं। मुझ पर जुल्म ढाने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि रहमत और मरियम के साथ साथ मैं महिषासुर मर्दिनी, दुर्गा, काली और रणचंडी का भी रूप हूँ, जहाँ एक और देश की आन बान और शान के लिए रानी लक्ष्मीबाई बनकर अपने प्राण दे सकती हूँ, तो वही रजिया सुल्तान बनकर दुश्मनों के प्राण ले भी सकती हूँ। आज आत्मविश्वास से भरी मैं घर और कैरियर दोनों बखूबी निभाती हूँ। पैर की जूती समझने वाले मान ले कि आज किसी भी क्षेत्र में मैं किसी से कम नहीं, और मुझे हरा दे किसी मर्द में वो दम नहीं। क्योंकि आज मैं जहां सोनिया गांधी और निर्मला सीतारमन बनकर देश की बागडोर संभालती हूँ, वहीं इंदिरा नूई और जिया मोदी बनकर बिजनेस वर्ल्ड पर भी राज करती हूँ। आज मैं पायलट हूँ, डॉक्टर हूँ, एस्ट्रोनॉट हूँ, कवियत्री हूँ, शायरा हूँ, और जो मुझे अबला समझते हैं उन
मर्दानी, ये टैलेंटेड, एजुकेटेड, ब्यूटीफुल और बोल्ड नारी आज इस मंच से उस पर जुल्म करने वालों को ललकारती है और कहती है कि सुन लो मेरी ये ललकार, उठा लूंगी मैं हथियार, बुरी नजर जो डाली मुझ पर तो कर दूंगी तेरा संहार, कर दूंगी तेरा संहार। नारी जहां प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, जरूरत पड़ने पर महिषासुर मर्दिनी भी वही नारी बनती है। इसीलिए स्त्री को शक्ति का रूप भी कहा जाता है। लेकिन बहुत ही बड़ी विडंबना की बात है जहां पर आज महिला दिवस पर हम ईच फॉर इक्वल की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, महिलाओं के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। समाज में जो भी महिलाओं के साथ हो रहा है वो बहुत ही दुखद है, नहीं होना चाहिए। ज़रूरत है परिवर्तन की। परिवर्तन सोच से आता है और समाज में सभी के सोच की परिवर्तन की ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ जब हम महिला दिवस पर ये बातें करते हैं तो आप सभी मेरे साथ सहमत होंगे कि ये परिवर्तन, मेरे ख्याल से ये जो सोच है उसका बीज हमें हमारे बच्चों में, लड़का हो या लड़की, बचपन से ही डालना चाहिए। वडोदरा में पिछले 10 सालों से बेस्ट साउथ इंडियन जायकों के लिए वडोदरा के फूडीज की पसंदीदा प्लेस 22nd पैरेलल का नया आउटलेट एलेम्बिक सिटी में भी। घी रोस्टेड मसाला डोसा, पनियारम, चिनार, इडली, अप्पम, उत्तपम, टोमेटो राइस, लेमन राइस, स्वादिष्ट रसम और लजीज चटनियां हैं 22nd पैरेलल की खास पहचान। 22nd पैरेलल का पाइनएप्पल शीरा, रवा केसरी, पायसम, फिल्टर कॉफी और यहाँ का खूबसूरत एम्बियंस आपको बार बार यहाँ आने के लिए करेगा मजबूर। सो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए एलेम्बिक सिटी के 22nd पैरेलल के ऑथेंटिक साउथ इंडियन डिश के जायकों के संग। 22nd पैरेलल, एलेम्बिक सिटी, ऑपोजिट प्रगति बैंक, एलेम्बिक रोड, वडोदरा। न्यू घर एक्सक्लूसिव रेडीमेड फर्नीचर शोरूम अब सुभानपुरा में भी, जहां रेडीमेड फर्नीचर के साथ साथ बनता है आपकी पसंद का फर्नीचर। 2-3 BHK घर के फर्नीचर के लिए न्यू घर में है कस्टमाइज्ड पैकेजेस। न्यू घर में बनता है कम दामों में बेहतरीन सोफा। सिर्फ सोफा ही नहीं, डाइनिंग सेट, हाई रेस्ट बेड, बेडरूम सेट्स, सभी कुछ कम से कम दामों में। विजिट करें न्यू घर, नारायण पार्क बिहाइंड गोरवा वर्कशॉप, नियर आचार्य हॉस्पिटल, क्रॉस रोड, सुभानपुरा, गोरवा रोड। हमारा देश भारत वैविध्यपूर्ण संस्कृतियों का देश है। हर एक प्रांत की अपनी संस्कृति है, उनका अपना लोक नृत्य है। मैं बात कर रही हूं पंजाब के लोक नृत्य गिद्धा की। इस फोक डांस की खास बात यह है कि ये सिर्फ महिलाएं परफॉर्म करती हैं और ये जो ग्रुप हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, जो गिद्धा परफॉर्म करने वाली हैं, उनसे मैं आप सभी को रूबरू करा दूं। मंजू कुमार, सुनीता रवि, विनीता वर्मा, बिंदु चंदेल और गीता लाल। शो से पहले मैं इनसे बात कर रही थी, उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रही थी, उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी। सभी जब बता रही थी, दे वर सो एक्सप्रेसिव, ऐसा लग रहा था कि कला कूट कूट के इनमें भरी हुई है। पर अगेन, नारी है, परिवार पहले आता है, तो इनकी इच्छाएं, इनके शौक कहीं पीछे बैक सीट पर रह गए। लेकिन उनके चेहरे पर जो खुशी थी कि आज हमें फिर एक मंच मिलने वाला है जहाँ पर हम हमारी प्रतिभा दिखाएंगे, हमारी जो हिडन टैलेंट है या हमारी जो खूबियाँ हैं उन्हें दर्शाने का हमें एक मौका मिलेगा। इस ग्रुप का जो लेकर आई है पंजाब का फोक डांस, लोक नृत्य गिद्धा, जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। नी मैं नच नच पत्ती जियो मेरा कुड़ियो।
पंजाब ने तो धूम मचा दी है ना। घर बैठे बैठे आपको भी कुछ झूमने का मन हो गया होगा, यहाँ तो सभी को हो ही रहा है। बस यही कोशिश थी वीएनएम की कि कुछ ऐसे टैलेंट को आप तक ले आए हम जिनको हमने कभी नहीं देखा। उनको परफॉर्म करने के लिए परिवार में कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो मिल जाता है, मगर इस तरह से टीवी पर अपने आप को देखने की जो चाहत होती है ना, वो यहाँ पूरी हो रही है इन लोगों की। वडोदरा शहर, हमारा शहर कॉस्मोपॉलिटन शहर है और इसीलिए इस कार्यक्रम में एक और बात हमने जोड़ी है, क्योंकि हर प्रांत के लोग यहाँ बसते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम में हर प्रांत की प्रतिभा भी आपको देखने मिलने वाली है। तो पंजाब की तो शुरुआत हो चुकी है। अब जैसे आज हम सब इतने ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अपनी फिटनेस को लेकर, क्योंकि बहुत भागदौड़ वाली जिंदगी भी जी रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, कुछ महिलाएं काम भी कर रही हैं, तो व्यायाम का एक नया आयाम जो है ना, वो अभी है जुम्बा। और जुम्बा सब लोगों को कुछ ज्यादा ही छू रहा है कि हाँ, जुम्बा करेंगे तो कुछ एनर्जी इसमें लगेगी, मगर साथ साथ में एंटरटेनमेंट के साथ में फिटनेस की बातें जुम्बा के जरिए होती है। तो अभी जो ग्रुप परफॉर्म करने आ रहा है ना, वो 6 हाउसवाइफ है, पिछले 3 साल से जुम्बा कर रही है। 6 महिलाओं का जो ग्रुप है ना, उसमें कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने 13-14 केजी वजन कम किया। आंखें चौंक गई ना जुम्बा करके। आप सोचिए, डाइटिंग की कोई जरूरत नहीं है, झूम के जुम्बा करो। और ये जुम्बा परफॉर्मेंस जब आप देखेंगे ना, तो आपको भी लगेगा कि भले मेरा वेट कम नहीं करना है अगर आप फिट हैं, मगर एक एनर्जेटिक डांस करने की और एनर्जेटिक डांस के साथ साथ में एक्सरसाइज करने का जो एक मन बना रहेगा ना, वो ये परफॉर्मेंस के साथ में आपको कुछ अलग जगह पर ले जाएगा। तो ऐसे जुम्बा परफॉर्मेंस को हम देखते हैं। हाउसवाइफ है, 6 हाउसवाइफ का ग्रुप आ रहा है जुम्बा परफॉर्मेंस लेके।
जुम्बा परफॉर्मेंस दिशा, आरती, निराली, शबाना, मल्लिका, प्रियंका धूम मचा दी इस जुम्बा परफॉर्मेंस ने। हाँ मैं हाउसवाइफ हूँ को स्पॉन्सर्ड बाय 22nd पैरेलल साउथ इंडियन वेज रेस्टोरेंट एट एलेम्बिक कैंपस ONGC सपोर्टेड बाय शुभेच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अकोटा नियर उर्मी क्रॉस रोड CMA द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया बड़ौदा चैप्टर पानेरी अकोटा रोड और BR पटेल ग्रुप।